ओके, तो सम ऑफ द फ्लावर्स आर ऑल्सो इलोंगेटेड लाइक बनाना फ्लावर्स। तो ये क्या अजिया, ये क्या नजर आ रहा है आपको? बनाना के फ्लावर्स। यस, तो उसके बाद ये देखो, इससे फिर बनाना बन जाता है। फर्स्टली इट वुड बी ग्रीन कलर्ड, देन आफ्टर इट विल बी येलो कलर्ड दैट वी ईट। ओके। यस। ओके, ऑल्सो दिस वाटरमेलन। अभी ये देखो, ये कुछ फ्रूट्स जो हैं वो जमीन पर भी तो लगते हैं। जैसे जो वाटरमेलन है वो ट्री पर उगता है या फिर वो जमीन में लगता है? जमीन पे जैसे उगता है। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ जमीन और पे। वेजिटेबल्स होती हैं जो जमीन पे उगती हैं। वो कैरेट। यस। और स्पिनिच। हम्म, जैसे गाजर, मूली और शलजम भी। ठीक है ना? दे ऑल्सो ग्रो इन ऑन द लैंड एक्चुअली। तो ये फ्लावर्स कौन से हैं फिर? व्हाट आर दीज फ्लावर्स? ये वाटरमेलन के फ्लावर्स। यस, ये वाटरमेलन के। अजिया, कैन यू सी द वाटरमेलन फ्लावर्स? अजिया, कैन यू सी द वाटरमेलन फ्लावर्स? मैं ओके, तो स्क्रीन को मैंने ग्रुप के अंदर अपनी सेंड कर ली पिक। ओके, आई हैव सीन शामिर, वेरी गुड। ठीक है, तो हम जो है कल का ही डिस्कस कर रहे थे। ओके, कौन सा बच्चा मुझे ये बताएगा, टेल मी के फ्रूट जो है उससे पहले तो वो फ्लावर था, ठीक है? पहले फर्स्टली इट वाज फ्लावर, देन इट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, बट बाय विच प्रोसेस? किस प्रोसेस के थ्रू? उस प्रोसेस का नेम क्या है? फ्लावर से फ्रूट जर्मिनेशन। बनता है, एक प्रोसेस। यस, क्या प्रोसेस का नेम है? जर्मिनेशन। पोलिनेशन नहीं, जर्मिनेशन तो नहीं भाई। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि एक सीड लगाया और उससे पूरा प्लांट बन गया, ठीक है ना? उससे प्लांट बना था, दैट वाज जर्मिनेशन। तो ओके। ये क्या टॉपिक है? पोलिनेशन। पोलिनेशन में हम ये देखते हैं कि फर्स्टली इट वाज फ्लावर, देन हाउ अ फ्लावर कैन बी कन्वर्टेड इनटू। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमने देखा कि देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ओके, मैं जिससे पूछूंगी ना वो बताएगा मुझे। तो ईसा हैज ज्वाइंट। ईसा, यू विल टेल मी कि वैसे ये तो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे। ओके, एक एक वर्ड करके मैं आई आस्क यू वन बाय वन। ये क्या होती हैं फ्लावर की? अरे ये तो फ्लावर्स के लीव्स नहीं होते, प्लांट के लीव्स होते हैं। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ऑल्सो आई डिडंट गेट योर असाइनमेंट, ईसा। मिस कौन सा असाइनमेंट? वो आपने मुझे सेंड नहीं की, अभी तक कर लिया था आपने? कौन सा असाइनमेंट? ओके, द असाइनमेंट वाज अबाउट कि यू हैव टू टेक अ फ्लावर, फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स करके, ठीक है, आपने उसको लगाना था और उसके नेम लिखने थे। जैसे ये बताना था कि सेपल्स कौन सी होती है, पेटल्स कौन सी होती हैं, और पेडिसल भी पढ़ा था हमने। अजिया ने सेंड की थी ना? देखो, अजिया इवन डिड नॉट अटेंड द क्लास, लेकिन माशाल्लाह शी सेंट द मिनी असाइनमेंट। वेरी गुड अजिया। इवन विदाउट टेकिंग क्लास आपने काम किया ना, इसलिए आपको वेरी गुड मिलेगा सबसे ज्यादा। बाकी बच्चों का भी बहुत अच्छा था, शामिर का बहुत एक्सीलेंट था, रबी का भी बहुत एक्सीलेंट था, अजिया का भी, और रोहान का भी। ईसा की नहीं है। ईसा, यू विल सेंड मी लेटर, ओके, आफ्टर द क्लास। ओके, तो फर्स्टली ये आई वाज आस्किंग ईसा। ईसा, ये क्या है बेटा फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? सेपल। पेटल्स। पहले आप कह रहे थे लीव्स। लीव्स वो पत्ते होते हैं, ये फूल की पत्तियां हैं जो, जैसे आपको वो गुलाब की पत्तियां मिलती हैं ना, जैसे डिफरेंट इवेंट्स पे आप गुलाब की पत्तियां हो, किसी की ऐसे कोई वेलकम करना हो किसी को, ठीक है? ओके, देन रबी, यू विल टेल मी व्हाट आर दीज कॉल्ड? ऊपर तो होगी पेटल्स, नीचे ये क्या है ग्रीन कलर में? क्या है? यस रवि, व्हाट डिड यू से? कहा था कि
इसके पहले लफ्ज क्या था? एस था। सेपल। हाँ, तो याद रखते हैं ना, आप पहले रिवाइज किया करो, ऑलवेज रिवाइज योर लेसन बिफोर क्लास। तो दीज आर कॉल्ड सेपल्स। अजिया, यू आल्सो रिवाइज, साथ साथ रिपीट करते जाओ। ऊपर वाला पेटल, ये जो पत्तियां होती हैं पेटल्स, नीचे ये जो ग्रीन पार्ट होता है, दोज आर कॉल्ड सेपल्स। अजिया, व्हाट आर दोज कॉल्ड? नीचे वाले ग्रीन, सेपल्स। और ऊपर वाली जो पत्तियां होती हैं, जैसे रेड कलर की, येलो कलर की, पिंक कलर की, पेटल्स। पेटल्स डिफरेंट कलर की होती हैं ना डिफरेंट फ्लावर्स में। अजिया, हैव यू सीन पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स? जैसे यस। रोज की किस कलर की होती हैं पेटल्स? रोज की पेटल्स किस कलर की होती हैं? रेड। रेड। जैस्मिन की? वाइट। बट ये जो सेपल होता है वो हमेशा कौन से कलर का होता है? जो गुलाब की पत्तियों के नीचे ऐसे ग्रीन, ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है। आपने कभी देखा है? जो पेटल्स के नीचे ये ग्रीन कलर के होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पेटल्स को, वो हमेशा किस कलर के होते हैं अजिया? ग्रीन। वो हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शमीर। शमीर, आप बताओ, नीचे वाला पोर्शन फ्रॉम विच वी होल्ड द फ्लावर, उसको क्या कहते हैं? ये जहां से हम उसको होल्ड करते हैं। स्क्रीन तो शेयर ही नहीं हो रही आपकी। किसको स्क्रीन नहीं नजर आ रही? हमें तो आ रही है। आ रही है। आ अब आ रही है। गई। अच्छा, ओके शमीर, बस आपको नहीं थी आ रही। अब बताओ आप, व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड, जहां से हम होल्ड करते हैं वो फ्लावर को? यहाँ से, यहाँ स्टेमिन। से जहाँ, नो 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 नो, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस पार्ट, आई एम आस्किंग अबाउट जहां से हम उसको पकड़ते हैं फ्लावर को, जो उसकी स्टॉक होती है नीचे, जिसको हम टहनी कहते हैं। पी से बनता था उसका नाम। किसी और को याद है तो बता दो। पेडिसल। पेडिसल, वेरी गुड। अजिया, आपने बताया? वेरी गुड। देखो, अजिया को क्लास ये बगैर आप उसको पता चल गया, उसने इतना इंटरेस्ट दिया, उसने वॉइस नोट सुना, उसने असाइनमेंट भी सेंड की। वेरी गुड। आज अजिया को ज्यादा शाबाश मिल गई है। अच्छा, बाकी बच्चे भी बताओ ये क्या है। शमीर, अब आप दोबारा बताओ इसको क्या कहते हैं? पेडिसल। पेडिसल। अब आपने याद रखना है। ओके, देन वी लर्न अबाउट कि एक ही फ्लावर में, जैसे देखो लाइक ह्यूमन बींग्स में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो क्या फ्लावर में भी मेल और फीमेल, ओह सॉरी, ह्यूमन में मेल्स और फीमेल्स होते हैं, तो क्या फ्लावर में भी मेल और फीमेल पार्ट होगा फ्लावर के अंदर? यस। यस। तो दीज आर द पार्ट्स दैट यू कैन सी इन हेयर। अच्छा, एक और बात, ये ये हनी भी यहाँ क्या कर रही है? ये नेक्टर पीती है, फ्लावर का जूस। ये जूस वेरी पीने गुड, आई है। वेरी गुड। जूस पीने आई है, उसका जूस का नेम क्या है? स्टिग्मा। नेक्टर। नेक्टर है, नेक्टर। नहीं नहीं ईसा, स्टिग्मा नहीं बेटे, उस जूस का नाम है, हाँ वो स्टिग्मा के ऊपर नेक्टर। बैठी है वैसे। जूस का नाम यस, नेक्टर। नेक्टर है। वेरी गुड। हाँ, और जो ईसा बता रहे हैं ना, ईसा ये बता रहे हैं कि वेयर हनी बी इज सिटिंग, हनी बी इज सिटिंग ऑन स्टिग्मा, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द मेल पार्ट। कल हमने वी ओनली डिस्कस मेल पार्ट। तो मेल पार्ट कौन सा होता है, कौन सर्कल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अपना वो मार्कर लो, और सर्कल करके बताओ वेयर इज द मेल पार्ट। आप खुद से करो। अस्सलाम वालेकुम रोहान। वालेकुम अस्सलाम। टुडे यू ज्वाइन द क्लास 10 मिनट्स लेट। अच्छा बेटे, मैंने बोला है कि सर्कल करके बताओ कि वेयर इज द मेल पार्ट। एवरीवन ट्राई टू डू इट बेटे। आपको एक पेन नजर आ रहा होगा ना अपनी स्क्रीन पर? जी। जस्ट टच इट एंड ट्राई टू ड्रैग इट लाइक, यस, रोहान ने बताया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताओ। अजिया ने भी बताया, वेरी गुड। बाकी रबी, ईसा, ईसा का भी हो गया, गुड।
शामीर, रबी। ओके, रबी का भी हो गया। वेयर आर यू शामीर? यस शामीर। रोहन, ये क्या बना रहे हो इन पे? ये क्या बना ये दिया? मुझे हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है। ओके, तो these are the मेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये मेल पार्ट्स होते हैं। ओके, ईसा, आपकी इको होती है ना, तो आप जब बोलते हो तब अनम्यूट कर लिया करो, अदरवाइज यू कीप म्यूट योर माइक। ओके। अच्छा, दीज आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब ये इसके भी अंदर इसको कहते क्या है? व्हाट इज दिस नेम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेल पार्ट? रोहान, यू विल टेल मी। वेरी गुड शामीर। अब देखा, आपको चलाना आ गया है पेन। हाँ, व्हाट इज दिस मेल स्टेमेन। पार्ट कॉल्ड? यस, एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो मुझे एंथोरोफिलेमेंट। ईसा। यस, ईसा बताओ जरा, स्टेमन के अंदर क्या है? दो पार्ट्स। एक है अपर येलो वाला, एंथर फिलेमेंट। एंथर। यस, ऊपर वाला एंथर, और नीचे ये जो एंथर स्टॉक फिलेमेंट। जैसा। फिलेमेंट। यस, वेरी गुड, सब बच्चे बोले। फिलेमेंट। एंथर, फिलामेंट। ये जो नीचे एंथर ये, फिलेमेंट। यस, एंथर ये स्टेम लाइक नजर आ रही है ना? और ये पूरा बनता है स्टेमेन। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास मेल पार्ट। उसके दो हिस्से होते हैं, एंथर ऊपर वाला येलो, एंड द लोअर पोर्शन जो एक स्टेम लाइक है इज कॉल्ड फिलामेंट। और इसको टोटल जो है ना, टोटल को कहते हैं स्टेमन। टोटल मीन्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक को कहते हैं स्टेमन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल पार्ट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल पार्ट। तो ये जो हमने कल पढ़ा था, इट लुक्स लाइक अ वाज शेप। किसी को ये लग रहा है वाज शेप जैसा? जी, जैसे फॉर, इसे ओव्यूल हाँ, कहते हैं। यहाँ फल बनते हैं। एग्जैक्टली exactly, इससे फल बनता है। देखते हैं हम जरा। तो ये जो हमें इस तरीके से वाज शेप का नजर आ रहा है ना, ये सारा पोर्शन, ये सारा फीमेल है। देखो, मेल वाले पार्ट छोटे हैं, फीमेल पार्ट जरा जो है ना वो आपको बड़ा नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक। अब ये फीमेल पार्ट का नाम पता है क्या है? पिस्टल। ये पिस्तौल वाली पिस्टल नहीं है, इट्स पिस्टल। इसको बोलते हैं हम पिस्टल। व्हाट इज इट कॉल्ड? फीमेल पार्ट का नाम पिस्टल। इसके पास पिस्टल होती नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या है? फीमेल पिस्टल। का पिस्टल। 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 ओके। अच्छा, ये टोटल जो है ना, मतलब ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे का नाम पिस्टल है, बट इसके थ्री पोर्शंस है। ऊपर वाला पोर्शन, जैसे कि ईसा शुरू में ही हमें बहुत देर से बता रहे हैं, भाई ऊपर वाला पोर्शन क्या बता रही हो ईसा, क्या नेम है इसका? ये जो ऊपर वाला वो पोर्शन। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। वेरी गुड रोहान, आपको तो पूरा टॉपिक आता है माशाल्लाह। अच्छा जी, ऊपर ये है बेटा स्टिग्मा। अब स्टिग्मा का ऐसे आप समझो कि स्टिग्मा के पास बहुत ग्लू है। ऐसे ग्लू होती है इसके पास। ग्लू मतलब इसके ऊपर जो भी चीज गिरेगी ना, ड्रॉप करेगी, वो इससे ग्लू की, ग्लू की तरह होता है, वो इसको अपने साथ स्टिक कर लेगी। ठीक है, इसके साथ ही वो अटैच हो जाएगी वो चीज। तो जब भी जो है, ओ, आई रिमेम्बर अबाउट द पोलन ग्रेन्स। ये एंथर के अंदर वो छोटे छोटे येलो कलर के थे ना पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, इस वाले एंथर के अंदर। रिमेम्बर, ये जो एंथर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे येलो कलर के, उनका नाम क्या था? एंथर। कौन बताएगा? अरे नहीं, एंथर के अंदर जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनका नेम। पोलन ग्रेन्स। वेरी गुड, उनका नाम पोलन ग्रेन्स है। आपको पता है कुछ लोगों को, जिन लोगों को एस्थमेटिक, द पीपल हु आर एस्थमेटिक, जिनको एस्थमा होता है, तो जब भी स्प्रिंग का सीजन आता है ना, तो उनका एस्थमा इंक्रीज हो जाता है, एग्रेवेट करता है। मतलब उनको ज्यादा ऐसे सांस लेने में, ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी आती है। पता है क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में सबसे ज्यादा फ्लावर्स होते हैं। किस सीजन में सबसे ज्यादा फ्लावर्स नजर आते हैं आपको? ये अभी भी स्प्रिंग ही स्प्रिंग। है अभी। हाँ, और आजकल आपको क्या फ्लावर्स नजर आते हैं ज्यादा ज्यादा? अभी तो एंड हो रहा है ना स्प्रिंग का। किसने देखे हैं ये अभी वाले वेदर में सबसे ज्यादा, अभी वाले सीजन में सबसे ज्यादा फ्लावर्स स्प्रिंग में। स्प्रिंग में ही होते हैं?
ठीक है ना। तो अब ये देखो फ्लावर्स भी ज्यादा होते हैं, और फ्लावर्स के अंदर ये पोलन ग्रेन्स भी स्प्रिंग में ज्यादा होते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स जो है ना, जब भी विंड आती है ना, हवा आती है, तो ये उड़ जाते हैं। लाइक दे लाइक टू फ्लाई। ये पोलन जो है ना, ऐसे ऐसे विंड के साथ ऐसे ऐसे घूमते फिरते रहते हैं एयर में। अगर उनका दिल करेगा तो एक फ्लावर से उड़ते उड़ते दूसरे फ्लावर के ऊपर गिर जाएंगे, ऐसे ड्रॉप कर जाएंगे। और जब वो ड्रॉप करेंगे ना, तो वो आके इसके अंदर जो है ना स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के ऊपर क्या थी, क्या लगी हुई थी, मैंने बताया आपको, ग्लू। ग्लू। तो देखो, आपको जो नहीं लगता उसमें कि ये स्टिक जो हो ग्लू जाती है, हैं। यस, ये जो ग्लू होती है ना, ये पोलन ग्रेन्स हवा से ऐसे ऐसे फ्लाई करके आते हैं, दे विल ड्रॉप हियर, और वो इसको अपने साथ ऐसे अटैच कर लेती है, ग्लू की तरह इसको अटैच कर लेती है अपने साथ। ठीक है ना। तो मैं ये बता रही थी कि अस्थमा, इससे अस्थमा का क्या रिलेशन है पोलन ग्रेन्स के साथ। तो ये जो हम सांस लेते हैं ना, कभी कभी हमारे नोज के थ्रू हमारे हमारे अंदर चले जाते हैं बॉडी में। अब नॉर्मल पीपल को दे वुड नॉट लाइक इरिटेट, लेकिन जिनको अस्थमा होता है ना, फिर वो उनके नोज से अंदर जाएंगे, इनहेल करके अंदर जाएंगे, तो उनको उससे जो है वो इरिटेशन होती है, और ब्रीदिंग में ऐसे डिफिकल्टी आती है, सांस नहीं आता उनको सही से ना, ऐसे मुश्किल होती है स्प्रिंग में। ओके। नाउ हम बात कर रहे थे अबाउट द फीमेल पार्ट। अगेन फीमेल पार्ट, चलो ये देखो, अब क्वेश्चन आंसर सेशन भी साइड बाय साइड। फिर से बताओ भाई, ये जो वाज लाइक स्ट्रक्चर है, इसका क्या नेम है। रोहान को पता है, रोहान आपने नहीं बताना। रोहान ने मुझे बड़ी दफा बताया, ये वाज लाइक स्ट्रक्चर का क्या नेम है, सब बोले। अभी मुझे सिर्फ एक बच्ची बच्चे की आवाज आई, ईसा की। शामीर, रबी, अजिया, इसका क्या नेम है बेटा, ये फीमेल पार्ट का। पिस्टिल। क्या नेम है। पिस्टिल। पिस्टिल है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मैंने बताया कि इसके भी तीन पोर्शन है। ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला पोर्शन जिसके ऊपर ऐसे ग्लू है, उसको क्या कहते हैं। रोहान आपने नहीं बताना। सिग्मा। ईसा का भी हो गया, ईसा ने भी नहीं बताना। बाकी शामीर और अजिया बताएं। स्टिग्मा, वेरी गुड अजिया। ये ग्लू वाला पोर्शन सिग्मा। क्या है। वेरी गुड शामीर। स्टिग्मा है। ग्लू वाला पोर्शन क्या है, स्टिग्मा। अच्छा, अब ये आपको ये देखो, ये इस तरह नेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, जैसे ऐसे जैसे इसकी गर्दन बन गई है नेक की स्टाइल। तरह। यस, इसका नाम है स्टाइल। ये किसने बताया मुझे, रवि ने। यस। वेरी गुड। तो ईसा ने भी पहले बताया था इसका, रोहान ने तो बताया था मुझे। तो ये जो इसकी नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, गर्दन जैसा, ठीक है ना, तो इस नेक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टाइल। ये इसका स्टाइल है। देखो फीमेल पार्ट का स्टाइल भी आ गया उसका, वो क्या फीमेल पार्ट कहते हैं मैं स्टाइलिश हूं, तो मेरा ये गर्दन जो है ना, ये स्टाइल है। इसका क्या नेम है बेटा, इलोंगेटेड। यस। ये देखो, ये तो इजी हो गया ना, इसका क्या नेम है, बाकी बच्चे भी। स्टाइल। या एवरीवन बेटा, स्टाइल। ओके, स्टाइल। तो ये ना, स्टाइल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो नीचे जो है ना, वो हैवी वाला स्ट्रक्चर आने लगा है, जो थोड़ा हेल्दी हेल्दी है। ओवरी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड ईसा। तो ओके। ये इसका नाम है बेटे, ओवरी। एक्चुअली ये ओवरी ही है जिसका हम फ्रूट खाते हैं। ये जो ओवरी होती है ना, ओवरी, इससे फ्रूट बनता है। ये पेटल जो है ना, वो गिर जाती हैं, ठीक है, फ्लावर की वो गिर जाती हैं ऐसे, मतलब नीचे गिर जाएंगी जमीन पर। और ये जो हमारे पास होते हैं ना बाकी, ये ओवरी जो है, वो बना देती है फ्रूट। ठीक है ना, वो फ्रूट बनाती है। और ये जो हमारे पास पेडिसल, और ऊपर ये हमारे पास जो सेपल्स है ना, ये पता है क्या बन जाते हैं, जैसे एप्पल के ऊपर ये लगा नहीं होता ऐसे, वो उसका पेडिसल होता है, जिसको आप उतारते हो। ठीक है ना। या फिर जो एक होता है, एक और फ्रूट होता है, अक्सर फ्रूट्स के ऊपर इस तरीके से कुछ लगा होता है कवरिंग, यस। तो वो उसकी सेपल्स होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली, अब मैं आपसे पूछती हूँ, अजी आप बताओ, फीमेल पोर्शन को क्या कहते हैं। स्टाइल।
पिस्टल। अरे स्टाइल तो उसकी हाँ, पिस्टल। अब आवाज आई पी से। वेरी गुड। फुल पूरा नेम है पिस्टल। एक एक बच्चा करके ना हर कोई बताएगा। और ये जो ऊपर जो जहां पर ग्लू लगी है उसको क्या कहेंगे? अजिया। अगेन अजिया। सिग्मा। वेरी गुड ईसा। स्टिग्मा। तो इसको बोलेंगे स्टिग्मा। अब जो है मुझे शामिर बताएं। शामिर ये जो गर्दन जैसा है, नेक लाइक स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड, इसका नाम? स्टाइल। वेरी गुड स्टाइल। और जो नीचे आपको थोड़ा हेल्दी सा पोर्शन नजर आ रहा है, राउंड राउंड टाइप, ओवल टाइप, ओवल टाइप सॉरी, तो उसका क्या ओवरी। डायमेंशन है? ओवरी। ठीक है ना, ओवरी। वेरी गुड। चलें जी। ओवरी। अब हम देखते हैं, ये देखो, ये देखो, इस पे ये लिखा हुआ है, आई सेंड यू दिस पिक्चर सो यू कैन रिमेम्बर कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, दिस इज ओवरी। अच्छा गाइस, ये देखो जरा, इसके अंदर, ओवरी के अंदर, कैन यू सी सम एग्स इन हियर? ये ओव्यूल है। यस, ओव्यूल, बट दीज आर आल्सो कॉल्ड एग्स। ठीक है ना, इनको ओव्यूल भी कहते हैं एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एग्स। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली एक्चुअली होगा पता है क्या? पोलिनेशन का प्रोसेस ये होता है कि इसके अंदर से, ये देखो, जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट, उसके अंदर से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और वो या तो हवा आएगी, हवा से ऐसे उड़ते उड़ते ऐसे स्टिग्मा के साथ अटैच, फिर स्टिग्मा से अटैच होके वो अंदर चले जाएंगे, और फिर वो एग के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है। और जब वो एग के साथ अटैच हो जाएंगे तो इसको कहते हैं पोलिनेशन हो गई। जब इस तरीके से पोलिनेशन हो जाती है, आफ्टर पोलिनेशन द फ्रूट विल बी द ओवरी, एक्चुअली द ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो ये स्टोरी है कि बाहर से पोलन एंथर से निकलेंगे, और वो ऐसे 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 विंड के थ्रू, या फिर कुछ और भी सोर्सेज है, मैं बताती हूँ, कुछ और विंड के अलावा भी जा सकते हैं। टर्नेडो। विंड के थ्रू? अरे नहीं, मतलब विंड से। और उसके अलावा कल पढ़ा तो था, इंसेक्ट भी तो लेके जाते हैं। और कल पढ़ा था कुछ, जैसे बर्ड्स थे, छोटे वाले बर्ड्स, जब वो नेक्टर पीने आते हैं ना, तो वो फिर ये भी काम कर देते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर देती है ना, फ्रूट्स बनने में वो हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, तो स्टोरी क्या है कि एंथर से क्या निकलेंगे? एंथर से क्या निकलेंगे बेटा? छोटे छोटे पोलन ग्रेन। और वो विंड के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू ऐसे ऐसे उड़ते हुए आएंगे, स्टिग्मा पर आके वो क्या हो जाएंगे? ग्लू के साथ चिपक जाएंगे। यस। देन दे विल गो इनसाइड द स्टाइल। स्टाइल देखो ऐसे समझ लो जैसे लाइक अ स्ट्रीट, जैसे स्ट्रीट में नैरो स्ट्रीट होती है ना, तंग गली से वो गुजरते 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 दे विल गेट इनटू इनसाइड द ओवरी। फिर वहां उनको मिलेगा एग, और वो जो पोलन ग्रेन्स है वो एग के साथ अटैच हो जाते हैं। जब पोलन ग्रेन्स, ठीक है, एग के साथ अटैच हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। मैं पूछ लूं किसी से स्टोरी? हाँ जी, तो रबी, रबी यू विल टेल मी हाउ द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन। इसके बाद शामिर भी बताएंगे। हाँ तो भाई रबी, पहले क्या हुआ? ये एंथर से क्या निकला? जी। ये एंथर से क्या निकला? छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। फिर वो क्या करेंगे? वो फिर वो जो स्टिग्मा के ऊपर ग्लू लगी होती है उसके साथ चिपक जाएंगे, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि फिर वो ऊपर आपने कहा कि तंगली से नीचे जाते जाएंगे अंकल का आराम से। नाम क्या है? उसका नाम है स्टाइल। यस, और स्टाइल से गुजरेंगे देन। वो फिर एग में जाते हैं और फिर एक फ्लावर बनते हैं। वेरी गुड। ठीक है, फ्लावर नहीं बनता, फ्लावर तो पहले ही था, फ्रूट बनेगा ना उससे अब। वही। ठीक है ना? अच्छा जी। नाउ शामिर। यस शामिर। क्या बताऊं? बेटे यहीं से के एंथर से क्या निकलेगा? स्मॉल स्मॉल। एंटर से पोलन ग्रीन निकलेगा। यस देन।
वो हवा से उड़ते देन उड़ते कहाँ जाएंगे? हवा से उड़ते उड़ते स्टाइल के किसके अंदर। साथ आते हैं? अरे नहीं, स्टाइल से पहले वो यहाँ पर स्टे भी तो कर रहे हैं जहां से वो अटैच होते हैं। व्हाट इज दिस प्लेस कॉल्ड जहां पर ग्लू है? कहाँ? यहाँ पर ग्लू लगी हुई है ना, यहाँ पर फीमेल का जो अपर पार्ट है, यहाँ पर जहाँ ये पर। स्टिग्मा। यस। यस। तो आपको नहीं लगता द पोलन ग्रेन शुड अटैच विद द स्टिग्मा फर्स्ट और फिर वो गुजरेंगे स्टाइल से, हाँ, राइट? तो ये हवा से उड़ते उड़ते स्टिग्मा से अटैच होंगे पहले। यस। देन देन ये स्टाइल से गुजरेंगे एंड लैंड इनटू द इनसाइड द ये एग। ओवल शेप। हाँ, ओवल शेप का क्या नेम है? देखो उसकी शेप भी ओवल है, उसका नाम भी ओवरी है। मैचिंग मैचिंग है। ओवरी। और उसके अंदर भी जो आपने बता दिया, एज यू हैव सेड, इनसाइड द ओवरी एग। एग। अच्छा, एक बात बड़ी क्लियरली बेटा सुनो अब, ठीक है? बात ये है दैट जब पोलन ग्रेन एग के साथ मैच होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है? अब जब वो अटैच हो जाते हैं ना, अब ये सोचो, एग प्लस पोलन ग्रेन, इसका एक स्पेशल नेम है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? कि पोलन ग्रेन और एग दोनों अटैच हो गए ना, इनका नाम बन गया, अब ये बना दिया इन्होंने जाइगोट। व्हाट दे हैव मेड? जायगोट। जाइगोट। जायकोट। अच्छा। ठीक है, ये जब जायकोट। अटैच हो गए ना, हाँ वेरी गुड, जब ये दोनों अटैच हो जाएंगे ना, फिर हम इनको ना तो वो देखो ना, एग सिर्फ एग भी नहीं कह सकते और सिर्फ पोलन ग्रेन भी नहीं कह सकते, बिकॉज इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हमने वी हैव गिवन देम अ न्यू नेम, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। फिर एक्चुअली जाइगोट से जो आपको वो जायकोट। फ्रूट के अंदर सीड नजर आते हैं ना, सीड, जैसे एप्पल के अंदर सीड्स नजर आते हैं, सीड्स 4 होते हैं, कभी 6 होते हैं, राइट? सीड यस। एप्पल के अंदर, तो वो एक्चुअली जाइगोट था। ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 4 जाइगोट बने और वो 4 सीड्स बना दिए उन्होंने, तो जाइगोट से बन गया सीड। ठीक है ना? ये जो अंदर ये देखो ना, 1 2 3 4, ये 8 नजर आ रहे हैं ना, अगर 8 जाइगोट बनेंगे तो सीड भी कितने बनेंगे उस फ्रूट के एट। अंदर? फोर। 8। अरे भाई सेम बनेंगे ना, इफ दे आर 8 जाइगोट्स जायगोट तो कितने? 8 सीड होंगे। मैंने 8 बोला था आपको, मे बी यू हैव लिसन लाइक 4। यस। हाँ, तो 8 जाइगोट मीन्स कि 8 सीड। अच्छा, सीड तो बन गए फ्रूट के अंदर, फ्रूट कहाँ से बनेगा? फ्रूट कहाँ से, कौन बताएगा? ओव्यूल। फ्रूट बन ओवरी से बेटा, ओवरी से। ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ये सबसे हेल्दी पोर्शन यही है ना खाने वाला, इसको हम खाते हैं फिर। ओवरी विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। फ्रूट कैसे बनता है, सब बच्चे बोलो। ओवी से। ओवरी से। ओवरी और विल सीड, बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। यस, और सीड कहाँ से बनता है फिर? ओव्यूल से। सीड, ओव्यूल्स। एग ओव्यूल से। नहीं बोलो आप, उसको बोलो, उसको बोलो जाइगोट। जायगोट। यस। यस, सबसे पहले ईसा ने बोला। अजिया, आई कैन नॉट लिसन योर वॉइस। फ्रूट कैसे बनता है अजिया? अजिया, फ्रूट कहाँ से बनता है बेटे? जायकोट से। जाइगोट, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द सीड, वेयर दे विल बी फॉर्म्ड? लाइक इन 5 मिनट्स सर। ओके। ओके, वेयर वुड द सीड्स कम फ्रॉम? Seeds would come from zygote and fruit will come from जायकोट। ovary. Ajia, did you say कि fruit zygote से बनता है? I couldn't listen properly actually. यस। नो। ओवरी।
हाँ नहीं, उसने कहा था कि फ्रूट जाइगोट से बनता है। तो फ्रूट जो है ना अजय, ये देखो ये ओवल शेप जो नहीं है, ओवल शेप, देखो ओवल शेप है ओवरी, और ये सबसे हेल्दी वाला पोर्शन है, इसको हम खाते हैं, ठीक है ना। तो वो ओवल शेप है ना, उसको क्या कहते हैं अजिया? ओवल शेप का क्या नेम है? ओवरी। और ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट, जिसको हम खाएंगे। ओवरी से क्या बनेगा अजिया? फ्रूट। और सीड, जो अंदर वाले सीड हैं वो कहाँ से बनेंगे? जायकोट। जाइगोट, एग्जैक्टली। ओके। सो बेटा समटाइम्स, अच्छा एक और चीज है, समटाइम्स पोलिनेशन में पता है क्या होता है? ये देखो पोलिनेशन में ये बर्ड्स भी हेल्प करते हैं। एक तो मैंने विंड के थ्रू बताया ना, समटाइम्स यहाँ बर्ड या फिर इंसेक्ट पता है क्या करते हैं, वो पोलन ग्रेन जब वो नेक्टर पी रहे होते हैं ना, तो उनके साथ पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी के साथ, इंसेक्ट की बॉडी के साथ, ठीक है ना। तो वो जब जाते हैं किसी और फ्लावर पर और वहां उसके ऊपर बैठते हैं ना, तो कुछ पोलन ग्रेन्स फिर वहां पर ना ड्रॉप हो जाते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स विल बी अटैच टू द स्टिग्मा, ठीक है। इस तरीके से भी होता है। इस तरीके से बटरफ्लाई का भी, बटरफ्लाई के देखो ये जो नीचे वाले होते हैं ना, ये स्टिकी स्टिकी होता है, उसकी लेग्स स्टिकी होती है, कभी पकड़ के देखिए आपने, नीचे से स्टिकी होती है उसकी लेग्स, थोड़ी चिपकने वाली होती है, लाइक ग्लू लाइक। तो वो भी जब नेक्टर पी रही होती है ना बटरफ्लाई, जूस पी रही होती है नेक्टर, तो वो भी क्या करती है कि जूस पीते हुए पोलन ग्रेन्स उसकी लेग्स के साथ लग जाते हैं, ठीक है। तो जब वो दूसरे फ्लावर पर जाती है, वही पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर थोड़े गिर जाते हैं, ड्रॉप करते हैं, एंड दे विल बी अटैच टू स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा तो कहते हैं भाई जल्दी से पोलन ग्रेन्स आए और मैं उसको अपने साथ अटैच कर लूं। फिर ये नीचे हमें नजर नहीं ना आता, ये नीचे स्टाइल भी होती है और नीचे ओवरी भी होती, फिर वो इस तरीके से पोलन ग्रेन अंदर चला जाता है। अच्छा, द क्लास टाइम इज गोइंग टू एंड, तो रवि आप देख लो अपनी रिकॉर्डिंग को। रवि, अच्छा जी। वी कैन सी द सेल्फ पोलिनेशन एग्जाम्पल, ये देखो ये एंथर के अंदर क्या नजर आ रहे हैं, डॉट डॉट, ये वही पोलन ग्रेन। अब देखो, अब आएगी ठंडी हवा, तो ये देखो इसके अंदर से पोलन ग्रेन उड़े, समटाइम्स वो पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके गिर जाता है, समटाइम वो देखो कितनी दूर दूर भी चला जाता है, ये जो दूर जाएगा ना वो किसी और फ्लावर के ऊपर भी जाके ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है ना। समटाइम्स पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर, समटाइम्स वो ऐसे दूर दूर चले जाते हैं और वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके तो गिरेंगे, ठीक है ना। फिर ये देखो, ये जो एक आपको नजर आ रहे हैं ना, वो अब अंदर आ गए, यहाँ ये दो आ गए हैं, दो पोलन्स अंदर आ गए, फिर वो देखना, ओ, ये किसकी आवाज आ रही है बेटे इतनी? अच्छा इसको म्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट, हाँ तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर, मतलब पोलन ग्रेन्स भी सेम फ्लावर के हैं और ओवरी भी सेम फ्लावर की हो, तो उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अब ये देखो ये इसके अंदर जाके ना एग्स के साथ मैच हो गया, ये जो 6 येलो नजर आ रहे हैं ना, ये आपको नजर आ रहे हैं एग्स, और ये जो दो रेड कलर के नजर आ रहे हैं वो क्या है, जो बाहर से आए हैं, बाहर से क्या आया भाई? बाहर से क्या आया? पोलन ग्रेन। एग्जैक्टली पोलन ग्रेन, ठीक है। अब देखो